हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास है क्या। तो जो घटनाएं अभी तक घट चुकी हैं, उसमें कुछ अच्छी थी, खराब थी। उन सभी घटनाओं को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो वो सभी इतिहास का हिस्सा हो जाते हैं। जैसे अभी इस समय रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये हमारे वर्तमान प्रेजेंट है। इसको लिख दिया जाएगा, ये हमारा इतिहास हो जाएगा। तो जब कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, उस समय इतिहास को किस प्रकार से समझा जाए। तो ऐसा इतिहास जो कि जिसका कोई लिखित एविडेंस नहीं प्राप्त होता, वो सब हमारा होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ पर कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। वहां पर हमें इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर हमें निर्भर होना होता है, जिसमें अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे, ये सब हमें मदद देती हैं कि ऐसे समय में क्या क्या चीजें हो सकती थी। तो इस प्रकार से गणना की जाती है। कुछ अभिलेख हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि अभिलेख होता है, उसको पढ़ने की जो कला होती है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। तो कुछ मुख्य अभिलेख हैं, जैसे कि जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया, नासिक का गौतमी के द्वारा, और प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के द्वारा, एहोल का अभिलेख कुलकेशन द्वितीय के द्वारा, भित्री का स्तंभ स्कंदगुप्त के द्वारा, वहीं पर मंदसौर का अभिलेख यशोवर्धन के द्वारा बनवाया गया। स्मारक की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भीतर गांव का मंदिर, अजंता की गुफाएं। इसके साथ साथ जो उत्तर भारत में है वो मंदिरों की जो शैली है उसे नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो मंदिरों की शैली होती है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। मध्य भारत में जो मंदिरों की शैली होती है उसे बेसर शैली कहा जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्के आहत सिक्के हो सकते हैं और पंचमार्क सिक्के हो सकते हैं। पंचमार्क सिक्कों में पेड़, मछली, सांड, हाथी, इन सभी का चित्रण पाया गया। सार्वधिक सिक्के जो थे वो मौर्य काल में पाए गए। वहीं पर सातवाहनों शीशे के जो है लेड के सिक्के चलवाए, और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियां जो थी वो कुषाणकालीन काल में कुषाणकालीन कला और मथुरा कला में पाई जाती हैं। चित्रकला की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मोहरों की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों जगहों पर खूब सारी मोहरें पाई गई। इसके अलावा अब हम लोग समझते हैं वो समय जब हिस्ट्री लिखनी शुरू हो गई, लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स को हम लोग कई भाग में बांटते हैं। एक वो जो भारतीय लेखकों ने लिखा, दूसरा वो जो कि विदेशी लोगों ने लिखा। इसको हम लोग फिर से बांटते हैं धार्मिक, रिलीजियस, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और संगम लिटरेचर। तो जो धार्मिक साहित्य है उसमें वेद, वेदांग, उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद, षड्दर्शन, महाकाल, पुराण और स्मृतियां पाई जाती हैं। इनको हम लोग अगर समझे तो जो हमारे वेद हैं वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो ऐतरेय, कौशिकी, गोपथ। अरण्य की बात करें तो तैतरेय, मैत्रेयी, ऐतरेय ब्राह्मण। और उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य, कठ, बृहत्कारण्य। वेदांत की बात करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद आदि। षड्दर्शन की बात करें तो सांख्य, योग, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य की बात करें तो रामायण और महाभारत। पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि पाए जाते हैं। स्मृतियों की बात करें तो मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृतियां पाई जाती हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो धार्मिक साहित्य में ही बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी पाए जाते हैं। तो बौद्ध साहित्य में हमारे पास सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद, बुद्ध चरित्र और दिव्यावदान आदि हैं। जैन साहित्य की बात करें तो वहां पर विशिष्ट वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प और कल्प सूत्र पाए जाते हैं।
धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कल्हड़ की रजत रंजनी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मित्रम, रघुवंश, मेघदूत और बाणदत्त के द्वारा हर्षचरित्र और कादंबरी का लेखन किया गया था। संगम साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो संगम साहित्य में जो प्रमुख हैं वो तिरुक्कल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखल और जीवक चिंतामणि पाए जाते हैं। अगर हम लोग यूनान जो विदेशी साहित्य है उसमें यूनान के लोग आए, चीन से आए, अरब से आए, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। तो यूनान और रोम से आने वाले लेखकों में मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस हुआ करता था। वहीं चीनी यात्रियों में फाहियान, हेमसान और सिंह प्रमुख थे। अरबी जो विजिटर थे उनमें अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता आए, जिन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और इनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ समझने को मिला।